हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो कैसी होने वाली है और क्या क्या चेंजेस हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि यूएस एयरफोर्स द्वारा एक मॉड्यूलर एयर टू एयर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया जाना है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल होगी। अब इस मिसाइल की कैपेबिलिटी क्या होगी, क्या रेंज होगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बाहर नहीं है, पर एक चीज़ यहाँ पर साफ है कि ये मिसाइल जो है वो मॉड्यूलर होने वाली है। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशिया और चाइना द्वारा लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसके अंतर्गत चाइना द्वारा PL-15 और फ्यूचर में PLXX या फिर PL-21 जैसी मिसाइल्स जो हैं वो बनाई जानी है। तो PL-15 जो है वो पहले से ही सर्विस में है और उनके द्वारा ये मिसाइल्स जो है वो एक्सपोर्ट भी करी जा रही हैं। तो PL-15 के बारे में ये बात हम जानते हैं कि एक ड्यूल पल्स वाली मिसाइल है और इसका जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसकी मैक्सिमम रेंज अराउंड 148 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है और जो चाइनीज़ वर्जन है उसकी रेंज को अराउंड 180 किलोमीटर के आसपास का स्पेकुलेट किया जाता है। वहीं पर बात करें PLXX या फिर PL-21 की, तो ये एक रैमजेट बेस्ड मिसाइल होने वाली है और कई जगह पर इसकी रेंज जो है वो अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास की बताई गई है, पर इतनी नहीं होने वाली। इसकी रेंज को हम 200 to 250 किलोमीटर के आसपास की मान के चल सकते हैं। तो ये अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है। वहीं पर बात करें रशिया की, तो रशिया द्वारा R-37 मिसाइल जो है वो पहले से ही यूज करी जाती है और ये एक लॉन्ग रेंज की टैक्टिकल मिसाइल है जो कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज करती है और इसमें बूस्ट सस्टेन सॉलिड रॉकेट को यूज किया गया है। यहाँ पर जो रेंज है वो भी अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। ये बड़े टारगेट्स जैसे कि टैंकर्स हो गए, एवैक्स हो गए, बॉम्बर्स हो गए, उनके अगेंस्ट में यूज करे जाने वाली मिसाइल है। वहीं पर बात करें अगर अमेरिका की, तो चाइना और रशिया के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप अमेरिकन एयर टू एयर मिसाइल्स को देखेंगे तो वहां पर आपको मीडियम रेंज तक की एयर टू एयर मिसाइल्स दिखेगी। लॉन्ग रेंज की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो फिलहाल के लिए डेवलपमेंट स्टेज पर हैं और जो लास्ट लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल अमेरिका द्वारा यूज करी गई थी वो AIM-54 फिनिक्स थी, जो कि F-14 टॉमकैट से ऑपरेट करी जाती थी। तो एक तरीके से लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में अमेरिका जो है वो थोड़ा सा पीछे है रशिया और चाइना के कंपैरिजन में, और इस चीज को मेकअप करने के लिए अमेरिका में कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं और कई मिसाइल्स जो हैं वो डेवलपमेंट स्टेज पर हैं। जब हम मॉड्यूलर एयर टू एयर मिसाइल की बात करते हैं तो मॉड्यूलर से यहाँ पर तात्पर्य ये है, यहाँ पर जो मिसाइल के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो रिप्लेस किए जा सकते होंगे मिसाइल के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए और मिशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कई ऐसी कंट्रीज हैं जो काफ़ी समय से ऐसे मिसाइल्स को यूज़ करती आ रही हैं। इसमें हम अगर फ्रांस की बात करें तो उनके द्वारा मीका मिसाइल यूज़ करी जाती है, जिसके 2 वेरिएंट हैं, EM और IR, और दोनों मिसाइल में जो डिफरेंस है वो खाली सीकर का है। जो EM वर्जन है वहाँ पर एक एक्टिव रडार सीकर है और जो IR वर्जन है वहाँ पर एक इंफ्रारेड सीकर है। वहीं पर सोवियत टाइम से R-27 मिसाइल यूज़ करी जा रही है, जिसके कई वर्जन्स हैं, जिसमें आपको सेमी एक्टिव वर्जन भी मिलेगा, IR वर्जन भी मिलेगा और आजकल एक्टिव रडार वर्जन भी आ गया है। तो यहाँ पर आपको R-27R मिल जाती है जो कि सेमी एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करती है, फिर R-27T मिल जाती है जो कि IR सीकर को यूज़ करती है, और लेटेस्ट में जो आई है वो R-27A है जो कि एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करती है। तो इन डिफरेंट सीकर्स के डिफरेंट फ़ायदे हैं, जैसे कि सेमी एक्टिव तो खैर आउटडेटेड हो गया है, आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन जो एक्टिव रडार है वो अपने दम पर टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है एक रेंज के बाद। वहीं पर जो IR वर्जन्स हैं वो अपनी ट्रैकिंग का कोई सबूत नहीं देते हैं, पैसिव ट्रैकिंग करते हैं, और जो एनिमी एयरक्राफ्ट है उसे कोई वार्निंग नहीं मिलती कि कोई मिसाइल उसकी तरफ आ रही है, अगर उसमें कोई मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि रडार वार्निंग रिसीवर जो है वो पैसिव ट्रैकिंग को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट है ये पहले से ही अवेलेबल है। आपके यूसेज के हिसाब से आप सीकर को चेंज कर सकते हैं और मिसाइल को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली होगी वो ये होगी कि जो अमेरिकन मॉड्यूलर मिसाइल आती है वहाँ पर इस मॉड्यूलर फीचर को कितने स्केल पर यूज़ किया जा रहा है। खाली सीकर में यूज़ किया जा रहा है जैसा कि हम पास्ट में देख चुके हैं, या फिर यहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी डिज़ाइन निकलकर सामने आता है जहाँ बूस्टर स्टेज के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जिसकी वजह से मिसाइल की जो रेंज है उसको भी कम ज़्यादा किया जा सकता हो। तो अगर हम प्रेजेंट में हो रहे डेवलपमेंट को देखें तो फ्यूचर के लिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आती हैं। अब जो मिसाइल्स की मैक्सिमम रेंज है वो ज़्यादा हो सकती है, आपके पास ज़्यादा एंड्योरेंस वाली बैटरीज आ गई हैं जो कि मिसाइल को लंबे समय तक के लिए पावर दे सकती हैं। यहाँ तक कि मिसाइल का खुद का डेटा लिंक जो है वो भी अब स्ट्रांग हो गया है और काफ़ी तेज़ी से इंफॉर्मेशन जो है
उसका आदान प्रदान किया जा सकता है, जिसकी वजह से आजकल की जो मिसाइल्स हैं उनको किसी तीसरे प्लेटफॉर्म से भी गाइड किया जा सकता है। तो ये जो मॉड्यूलर मिसाइल का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली फ्यूचर है जो कि कॉस्ट को भी कम रखेगी, साथ ही साथ यूसेज के हिसाब से आप मिसाइल को कस्टमाइज करने में सक्षम होंगे। तो हमने एक्टिव रडार सीकर्स में डेवलपमेंट को देखा, जहां पर AESA सीकर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया जैमिंग के अगेंस्ट में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए, साथ ही साथ बेटर ट्रैकिंग के लिए। लेकिन एक पुराना कॉन्सेप्ट है पैसिव ट्रैकिंग का जो आजकल आउटशाइन कर रहा है। तो पैसिव ट्रैकिंग का पहला फायदा हम आपको बता ही चुके हैं। अगर एक IR मिसाइल जो है वो किसी एयरक्राफ्ट के पीछे लगी है तो उस एयरक्राफ्ट के रडार वार्निंग रिसीवर द्वारा कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं नोटिस करी जाएगी, जो कि इस मिसाइल को काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बना लेता है। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि जो IR सेंसर होते हैं उनकी रेंज जो है लिमिटेड होती है, इसलिए ऐसे सीकर्स जो हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट रेंज के मिसाइल में यूज़ किए जाते थे। लेकिन अब जो है वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। डेटा लिंक जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और अब लॉन्ग रेंज तक कोई तीसरा एयरक्राफ्ट भी मिसाइल को गाइड कर सकता है, जिसकी वजह से अगर IR सेंसर्स को लॉन्ग रेंज मिसाइल में यूज़ किया जाए तो ये पहली बात जैम प्रूफ रहेंगी, दूसरी बात कोई वार्निंग नहीं देंगी, और तीसरी बात जो कि पहली और दूसरी बात का सम है वो ये है कि ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगी। साथ ही साथ जो IR सीकर का पावर कंजम्पशन है वो भी कंपेरेटिवली एक्टिव रडार से कम है। तो IR मिसाइल जो हैं इसमें स्पेशली डबल IR मिसाइल यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड मिसाइल्स जो हैं वो फ्यूचर हो सकती हैं, जिनको फ्लेयर से भी डिकॉय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये एनिमी एयरक्राफ्ट की इमेज का पीछा करती हैं। तो स्ट्रॉन्ग डेटा लिंक के साथ जो फ्यूचर मिसाइल्स हैं वो मॉड्यूलर पैसिव ट्रैकिंग मिसाइल्स हो सकती हैं, जिनको एवैक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म द्वारा गाइड किया जा सकता है टारगेट की तरफ, और मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी रेंज को भी चेंज किया जा सकता होगा। साथ ही साथ इनको मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट जो है वो भी कम होगा और ये इफेक्टिव भी ज़्यादा होंगी। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।